दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल XYZ स्टडी सेंटर में। हम कक्षा 12 की केमिस्ट्री शुरू किए हैं। हम पिछले वीडियो में हमने विलयन के बारे में पढ़ा था। विलयन की सांद्रता को किन किन माध्यम से मापा जाता है, मोलरता, अमोलरता, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ppm सांद्रता, इन सब चीज़ों से मापा जाता है। पिछले वीडियो में हमने इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन के टॉपिक का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग, विलेयता के बारे में। ठीक, ये विलेयता क्या होती है? विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। ठीक, विलेयता के बारे में पढ़ते हैं। विलेयता क्या होती है? ठीक, जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, बस आप समझने का प्रयास करिए। बस ये कंटेनर है, इसमें हमने ले लिया है थोड़ा सा जल। इसकी कोई आयतन इसका लेते हैं, मान लेते हैं इसका आयतन कितना है, 100 मिलीलीटर इसका आयतन है। ठीक, 100 लीटर आयतन है और हमने इसमें डाल दिया है क्या? चीनी थोड़ी सी डाल दी इसमें। ठीक, देखिए चीनी जब आप घोलते जाते हैं, आप बर्तन में जब आप चीनी पानी भर लीजिए, एक बर्तन में कोई भी वॉल्यूम फिक्स कर लीजिए। ठीक है, उसमें बढ़ाइए मत, सौ कर लीजिए, चीनी आप डालिए। देखिए आप चीनी को घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे, घोलते जाएंगे, एक ऐसी दशा आएगी जब ये चीनी पूरी तरीके से मतलब घुलना बंद हो जाएगी। चीनी ले लीजिए, ठीक है, पानी में घोलते रहिए, घोलते रहिए, घोलते रहिए। तो अब जब घोलते रहते हैं ना, तो एक ऐसी स्थिति आती है जब जल में चीनी घुलना बंद हो जाती है। आप चाहे घर पे करके देख लीजिएगा। ठीक, तो जल में उसके बाद जब आप घोलेंगे, मान लीजिए हमने चीनी कितना डाल दिया, 50 ग्राम डाल दिया। 50 ग्राम चीनी हमने इसमें क्या किया है, डाला है। तो 50 ग्राम चीनी घुल गई है पूरी तरह से। ठीक, लेकिन हमने जब 50 ग्राम के ऊपर कोई चीनी डाली, ठीक है, मान लीजिए घोलते घोलते इतनी चीनी डाल दी, उसके बाद घुलना बंद हो गई। ठीक, इसका मतलब जहां से घुलना बंद होगी वो मात्रा कितनी थी, 50 ग्राम। 50 ग्राम इसमें डाला तो पूरी तरीके से घुल गई, उसमें घुलना क्या हो गई। आप इसमें चीनी का एक कण भी डालेंगे तो आके निकलने में बैठ जाएगा, अर्थात जो है इसमें घुलने वाला नहीं है। तो हमारा कहने का मतलब ये है, इसका टेम्परेचर क्या रखेंगे, कोई एक टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। ठीक, देखिए इसकी परिभाषा हम में क्या करते हैं कि किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक मतलब विलायक का आयतन क्या है, फिक्स है। ठीक है, उसको बाद में आप जब ये प्रयोग आप कर रहे हैं तो इसमें नहीं कि उसमें आयतन उसका बढ़ाते घटाते जाएगा, नहीं तो उसकी विलेयता बढ़ती घटती रहेगी। तो आयतन फिक्स करेंगे किसी निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक, ये विलायक है, किसी निश्चित विलायक में किसी पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, निश्चित ताप पर किसी विलायक में किसी पदार्थ की घुली हुई अधिकतम मात्रा, घुली हुई या फिर घोली जा सकने वाली, ठीक है, घोली जा सकने वाली अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ का उस विलायक में विलेयता कहते हैं। ठीक है, जैसे चीनी को हमने इसमें घोल दिया है, चीनी से 50 नहीं घोल रही, तो इसको क्या सकते हैं कि 100 मिलीलीटर जल में चीनी की विलेयता कितनी, किसकी विलेयता है, पदार्थ की विलेयता, जो पदार्थ हम डाल रहे हैं, चीनी की विलेयता कितनी है, चीनी की विलेयता कितनी है भैया, 50 ग्राम घुलने के बाद घुल रही है। इसका मतलब है 100 मिलीलीटर जल में चीनी की विलेयता कितनी है, 50 ग्राम है। ठीक, ये इसकी विलेयता का सीधा सा मतलब। ठीक, ये है इसमें विलेय और ये है विलायक। विलेय और विलायक को मतलब थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। विलेय क्या होता है, विलयन में कम मात्रा में उपस्थित घटक को हम विलेय कहते हैं, और विलयन में ज्यादा मात्रा में उपस्थित जो कंपोनेंट होता है, जो घटक होता है, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलायक कहते हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट। ठीक, विलायक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है, सॉल्वेंट है, और हमारा इसमें चीनी क्या है, सोल्यूट का काम कर रहा है। ठीक,
विलेयता, ठीक है, ये जो विलेयता है किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, जो विलेयता किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, विलेयता डिपेंड करती है विलायक पर भी, ठीक है, विलायक पर भी डिपेंड करती है, विलेय कैसा है ये भी डिपेंड करती है, विलायक कैसा है ये भी डिपेंड करता है, ठीक, ताप पर भी निर्भर करती है और दाब पर भी निर्भर करता है, ठीक, इन चारों चीजों पर विलेयता क्या करती है, निर्भर करती है। जो जैसे विलायक, विलायक और विलेय का मतलब क्या है, जैसे जो ध्रुवीय विलायक है, जो पोलर सॉल्वेंट होंगे, ठीक है, जो ध्रुवीय विलायक होंगे वो किसको पसंद करेंगे, ध्रुवीय विलेय को घुलने में उनको ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक, जैसे सोडियम क्लोराइड और शुगर ये कहते हैं ध्रुवीय विलायक है, पोलर सॉल्वेंट है, ये किस में घुलेंगे, पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेंगे, जैसे इनको जल में घुल देंगे, घुल जाएंगे, जल क्या है, जल पोलर सॉल्वेंट, पोलर मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिफरेंट होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है, तो इन जैसे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है तो इस पे हल्का सा क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश आ जाता है, और इनमें क्या आता है, आंशिक धनावेश, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोलैरिटी, मतलब ध्रुवण हो जाता है, ठीक, ध्रुवण हो गया, तो ध्रुवण कहाँ कहाँ, जैसे NaCl है, NaCl अभी सोडियम और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, शुगर है, शुगर में क्या है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, कार्बन है, उसमें इसमें भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, अलग अलग होती है, इनकी अलग अलग होती है, तो हम क्या करते हैं, तो उनमें भी ध्रुवण हो जाता है, तो जो पोलर सॉल्वेंट हो जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया और क्या हो गया, ये शुगर, ये किसमें घुलेंगे, जल में घुल जाएंगे, लेकिन इसको बेंजीन में घुलेंगे तो नहीं घुलेंगे, क्योंकि बेंजीन एक क्या है, अध्रुवीय अणु है, और बेंजीन किस, नेफ्थलीन हो गया और एंथ्रासिन, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो अध्रुवीय मॉलिक्यूल है, और अध्रुवीय मॉलिक्यूल किसमें घुल जाएंगे, बेंजीन में घुल जाएंगे, क्योंकि बेंजीन कैसा है, अध्रुवीय, ठीक, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, एक फार्मूला क्या बनता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक, समझे, अब इसका मतलब ऐसे समझे, जैसे देखें जो दोस्त हैं, जैसे मान लीजिए दो बच्चे दोस्त हैं, ठीक है, जैसे दोस्ती की बात करें, मान लीजिए अगर इनके बीच क्या है, इनके बीच अगर कोई दोस्ती है, इनके बीच दोस्ती है, तो मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि दोनों दोस्त जो हैं एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें, अगर ये दोनों नशेड़ी है, नशेड़ी बोले तो पान गुटखा सिगरेट दारू गांजा सब पीते हैं, तो आप देखेंगे दोनों मैक्सिमम केस, ऐसे हम लोग ऐसा नहीं कह रहे करते हैं, मैक्सिमम केस में वो दोनों ऐसे ही होते हैं, दोनों देश, ठीक है, जैसे और अगर दोनों अच्छे बच्चे हैं, एक अच्छा बच्चा है, तो मैक्सिमम मतलब आप देखेंगे जैसे ना, जो एक ही कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनके बीच दोस्ती जल्दी हो जाती है, मतलब लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, वो उसको दूसरे क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अभी हम कहते हैं कि इनकी अगर इनसे एक ऐसे जो बहुत ही मूर्ख टाइप का बच्चा हो, आजकल तो सीधा आदमी जो होता है उसको लोग मूर्ख बोलते हैं, ठीक, ये है, इसका नाम बेचारा गप्पू एक अच्छा लड़का है, ठीक है, और बेचारा पढ़ाई लिखाई करता है, अपना बैठा रहता है, इससे दोस्ती लोगों की, मतलब इन लोगों की दोस्ती इससे बहुत ही खास नहीं होगी जितना इन दोनों के बीच होगी, ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक ही होता है, ठीक, मतलब ध्रुवीय जो होते हैं वो ध्रुवीय मॉलिक्यूल किसमें घुलनशील होते हैं, ध्रुवीय अणुओं को घोलते हैं, और अध्रुवीय अणुओं में घुलते हैं। एक चीज और आप जान लेते हैं, जो विलेयता होती है, तो जो विलेयता होती है विलायक और विलेय पर डिपेंड करती है, ठीक, कैसे, अगर विलायक ध्रुवीय है तो हम विलेय अगर ध्रुवीय होगा तो उसमें अच्छे से घुलेगा, अगर विलेय क्या होगा, अध्रुवीय होगा तो उसमें अच्छे से नहीं घुलेगा, ठीक, जैसे हम भंडारे में जाते हैं, अगर हम जैसे हमको भिंडी की सब्जी भैया बहुत अच्छी लगती है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा भिंडी की सब्जी ढूंढेंगे, कहाँ रखी है, जहाँ मिलती है वहीं हम खड़े रहते हैं, अगर हम भंडारे में कहीं खो जाते हैं तो हमको ढूंढने की जरूरत आप नहीं है, आप भिंडी की जहाँ सब्जी वहीं खड़े रहिए, वहीं आपको अक्सर मिल जाने करते हैं, हमारे मिलने की पॉसिबिलिटी वहाँ कितना है, 90% पॉसिबिलिटी हमारी वहीं मिलने की होती है, ठीक, तो जो जिसको पसंद है वही खाता है,
आपको पनीर पसंद है, कई बच्चों को पनीर पसंद है, देखिए वो पनीर लेते हैं। कई बच्चे दाल चावल खाते हैं, वो दालें चावल लेके ठूसते रहते हैं चाप के एकदम, ठीक। कई बार दोहराते हैं दाल चावल, बस दाल ही चावल खाते हैं। तो जो जिनको पसंद होता है वही चीजें खाते हैं, ठीक। इसलिए फॉर्मूला क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ध्रुवीय अणु ध्रुवीय अणुओं को घोलते हैं, अध्रुवीय अणु अध्रुवीय अणुओं को घोलते हैं। सोडियम क्लोराइड और शुगर को अगर हम बेंजीन में डाल देंगे तो वो घुलेंगे नहीं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड क्या है, ध्रुवीय है। सोडियम क्लोराइड और शुगर क्या है, ध्रुवीय अणु है, और बेंजीन क्या है, अध्रुवीय अणु है, ठीक। उसमें नहीं घुलेगा। वही नेफ्थलीन और एंथ्रासीन है, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को आप कहाँ डाल दीजिए, जल में डाल दीजिए, तो वो नहीं घुलेंगे, क्योंकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन क्या है, अध्रुवीय अणु है, और जल क्या है, ध्रुवीय अणु है। और उसको हम कहाँ डाल दें, नेफ्थलीन और एंथ्रासीन को बेंजीन में डाल दीजिए तो घुल जाएंगे, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, अध्रुवीय टाइप के अणु हो जाएंगे, ठीक। तो हम एक चीज और थोड़ा बताते हैं आपको, जो विलायक होता है, जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी आप बता दे रहे हैं विलायक की गुण है, ठीक है। विलायक थोड़ा इनकी पहचान करना। विलायक, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है जिसको वो क्या पढ़े हैं, वो ये पढ़े होते हैं कि जो अधिक मात्रा में है, जो अधिक मात्रा में वो विलायक है, जो कम मात्रा में है वो विलेय है, ठीक। ये सरासर गलत बात है, ठीक है, सही है, ठीक है, विलयन। लेकिन अभी हम कहते हैं कि ये 100 मिलीलीटर हमने क्या लिया है, जल लिया है, ठीक। और हमने उसमें कितना चीनी डाल दिया, 200 ग्राम चीनी डाल दिया, 200 ग्राम चीनी डाल दिया। तो यहाँ पे जो शुगर है, चीनी है, क्या है, विलायक का काम करेगा, विलायक हो जाएगा, ठीक। विलायक की और प्रॉपर्टी होती है। विलायक जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को कभी खोता नहीं है। पहचान ना खोने का मतलब क्या है, पहचान ना खोने का मतलब ये है कि जो भी इसमें, जैसे मान लीजिए हमने इन दोनों का मिश्रण बनाया, इन दोनों को हमने एक मिश्रण बना दिया, ठीक। इन दोनों का जब हम मिश्रण बनाएंगे तो मान लीजिए विलेयता, ये चीनी बहुत ज्यादा आपने डाल दिया तो घुल नहीं पा रहा है, ठीक, घुल नहीं पा रहा। लेकिन आप इसको हीट करेंगे तो इसकी विलेयता बढ़ेगी, चीनी की जल में विलेयता बढ़ेगी, तो आप देखेंगे घुल जा रहा है, घुल जाएगा। और हमको ये देखना है कि विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट, विलायक की जो भौतिक अवस्था होती है विलयन बनने के बाद, वही अवस्था उसकी हमेशा विलयन की भी होती है। विलायक की भौतिक अवस्था और विलयन की भौतिक अवस्था सेम रहती है। शरबत, चीनी और पानी का मिश्रण करने के बाद तो हमको ओवरऑल हमको क्या दिखता है, जल ही दिखता है, वो द्रव ही दिखता है, ठीक है। अगर विलायक की भौतिक अवस्था द्रव है तो विलयन बनने के बाद भी विलयन की भौतिक अवस्था क्या होती है, द्रव ही होती है, ठीक। तो ऐसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। विलेय क्या है, विलेय जो होता है अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देता है। चीनी और पानी का जब मिश्रण होता है तो उसमें पानी हमको दिखता है, चीनी नहीं दिखता है, अपनी पहचान खो दिया, ठीक। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक अच्छा बच्चा है, ठीक है, और एक क्या है, खराब बच्चा है। खराब बच्चा मतलब पढ़ता लिखता नहीं, गधा है, क्लास टाइप का है, बैठा रहता है, क्लास में पढ़ता नहीं है, ठीक। ये क्या करता है, अगर ये इस अच्छे बच्चे के साथ ये क्या है, गुड बॉय, क्या है, गुड बॉय है, और ये क्या है, बैड बॉय है, बैड बॉय। अगर ये इसके साथ जाए, उसके बाद ओवरऑल जब इन दोनों के ये दोनों अगर मिल रहे हैं बाद में, ठीक, तो दोनों क्या हो सकते हैं, बैड हो सकते हैं, या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, अगर दोनों बैड हो जाते हैं, दोनों बैड हो जाए, ये अच्छा बच्चा था लेकिन इसके साथ मिलकर ये भी खराब हो गया, तो इसमें विलायक कौन है, ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं किया, ये अपनी पहचान खो दिया। अच्छा बच्चा था लेकिन कहना नहीं मुझे बैड ही बनना है। अगर दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों अच्छे बन जाते हैं, गुड बॉय हो जाते हैं, गुड बॉय अगर हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि भैया इसमें विलायक कौन है, ये, ठीक। जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा वही विलायक है, जो अपनी पहचान बनाए रखेगा वही विलायक है, ठीक। तो अब इसके बारे में हमको विलयन जो होता है, समझ लीजिए विलयन मुख्यतः दो भागों में होता है, दो भाग का होता है। जैसे हम बात करें, जैसे जो सॉल्यूशन होते हैं हमको दो प्रकार के नजर आते हैं, ठीक। एक होता है सिंपल सॉल्यूशन। क्या होता है, सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सिंपल, एक होता है सिंपल सॉल्यूशन और एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। क्या होता है,
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, सिंपल सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इन दो वर्णों का मतलब क्या है, इन दो शब्दों का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड और सिंपल। सिंपल सॉल्यूशन क्या होते हैं, घरों में बनाए जाने वाले जितने भी विलयन हैं, घरों में बनाए जाने वाले जितने भी विलयन हैं वो विलयन क्या कहलाते हैं, सिंपल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक, जैसे ये इन प्रकार समझिए कि ऐसे विलयन जिसमें हमको विलेय और विलायक की ठीक ठीक मात्रा ज्ञात नहीं होती कि कितना हमने लिया था। ठीक, कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई क्वांटिटी का मात्रक नहीं लिए। जैसे आप यहाँ आपकी मौसी आ गई, आप खुशी में जो है एक बाल्टी पानी लाए, उड़ेल के जो है चाप के 2 किलो चीनी घोल दी है। 2 किलो चीनी था नहीं, पता नहीं कितना था, पानी उड़ेल के घोल के बकायदे मिला के दे दिए शरबत में। तो क्या आपको पता था कि चीनी कितना डाले हम, चीनी कितना डालें और जो है उसमें हमने क्या डाला, पानी कितना डाला। तो इन सब चीजों के बारे में हमको ठीक जानकारी नहीं होती, क्या था क्या नहीं, हमने मिला के बस दे दिया, मौसी खुश है, बाकी कोई मतलब नहीं हमसे। ठीक, तो ऐसे प्रकार के विलयन क्या होते हैं जो इसमें हमको वो जो है क्वांटिटी नहीं पता होती, किसकी, अननोन क्वांटिटी। क्या होती है, अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी किसकी, ना तो सॉल्वेंट की हमको पता है ना ही सॉल्यूट की। ठीक, ऐसे विलयन को बोलते हैं सिंपल सॉल्यूशन, साधारण है। ठीक है, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होते हैं जिनमें हमको विलेय और विलायक की पूरी मात्रा पढ़ने से पता हो। ठीक, जैसे जो प्रयोगशाला वगैरह में जो लेबोरेटरी वगैरह में जो विलयन बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक, या फिर मानक विलयन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मानक विलयन, मानक विलयन। ठीक, और इसको क्या बोलते हैं, साधारण विलयन, साधारण बोलते हैं। ठीक, तो मानक विलयन क्या होते हैं, जैसे हमने कह दिया कि 0.5 ग्राम NaOH, ठीक है, 200 मिलीलीटर H2O में क्या है, घुली है। ठीक, 0.5 ग्राम NaOH 200 मिलीलीटर H2O में क्या है, घुली हुई है, डाला मिला मिश्रण में है। ठीक, तो ऐसे जो विलयन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, मानक विलयन। हम देखो, हमको विलेय की भी मात्रा पता है और विलायक का भी मात्रा पता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, हमको पता होता है किसका, सॉल्वेंट के बारे में हमको पता होता है, विलायक, सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक, और सॉल्यूट के बारे में भी हमको क्या होता है, जानकारी होती है कि कौन सा सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट, सारी चीजें होती हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा हो गया। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक, तो सबसे पहला उसका जो प्रकार होता है, उसको हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन। ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं असंतृप्त विलयन के बारे में। ठीक है, असंतृप्त विलयन क्या होता है, जैसे हमने अभी एक बर्तन लिया, ठीक, और हमने वही कितना डाल दिया है, 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम इसमें H2O डाल दिया है, 100 ग्राम H2O डाल दिया है। ठीक, और हमने अभी मान लीजिए कि 100 ग्राम जल में चीनी की विलेयता कितनी है, 100 ग्राम जल में मैक्सिमम कितनी चीनी घोली जा सकती है, और ये चीजें हैं कितनी, मान लीजिए 50 ग्राम चीनी की विलेयता इसमें कितनी है, 50 ग्राम मान लेते हैं। हमको 50 ग्राम है कि नहीं ये पता नहीं है हमको, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। 50 ग्राम मान लीजिए चीनी, जो 50, इसका मतलब क्या है कि जो अगर चीनी, अगर हम यहाँ क्या लें, जल ले लेते हैं, जल, तो 100 ग्राम जल में 50 ग्राम चीनी अगर घुल जाती है तो उसके बाद नहीं घुलेगी, नहीं खुलेगी, कितना भी कर लीजिए वो चलिए बैठ जाएगी, घूमती नहीं, खुलेगी नहीं, एक कण भी चीनी डालेंगे तो नहीं। विलेयता कितनी है, इसकी विलेयता हमने मान लेते हैं, इसकी विलेयता जो होती है, लिख देने आप भूल जाएंगे, विलेयता क्या है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम चीनी के लिए, चीनी की विलेयता, ठीक, कितना है, 50 ग्राम।
ठीक। अब हमने इसमें कितना डाल दिया बच्चों, 35 ग्राम चीनी हमने इसमें घोल दिया है। 35 ग्राम चीनी इसमें क्या दिया है। अच्छा बताइए, अगर 35 ग्राम चीनी इसमें डाल दिया है और इसकी क्षमता कितनी है, 100 मिलीलीटर जल की क्षमता है कि 50 ग्राम चीनी को आसानी से घोल देगी पूरा फर्स्ट क्लास, ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं घोल पाएगी। तो मतलब अभी 35 ग्राम चीनी हमने इसमें डाला है, अभी हम उसी टेम्परेचर पे, ठीक है, अगर यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखेंगे, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है, टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखते हैं तो 25 मतलब इतने जो भी टेम्परेचर होगा उस तापमान पर एक निश्चित तापमान पर 100 ग्राम जो जल है उसकी विलेयता 50 ग्राम थी। 50 ग्राम चीनी घोल सकता है, लेकिन हमने 35 ग्राम भी डाला। इसका मतलब अभी हम 15 ग्राम और घोल सकते हैं उसमें, ठीक है, लेकिन घोली नहीं है। अगर हमने ऐसा विलयन बनाया, कोई विलायक लिया और उसमें उसकी विलेयता से कम मात्रा डाल दी, इसकी चीनी की विलेयता कितनी थी 50 ग्राम, लेकिन विलेयता से कम मात्रा में डाली 35 ग्राम, तो इस प्रकार की विलयन को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है, जिसमें उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है, ठीक, उसी ताप पर विलेय पदार्थ की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। कम घुला है 15 ग्राम और घोल सकते हैं, क्योंकि इसकी विलेयता कितनी है 50 ग्राम है, तो हम 15 ग्राम चीनी को और घोल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कितना डाला केवल 35 ग्राम, ठीक। तो यहाँ पे हम इसकी क्या लिख सकते हैं, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा या फिर विलेय पदार्थ की मात्रा जो भी डाला है, विलेय पदार्थ की मात्रा, ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा उसकी विलेयता से कम, उसकी विलेयता से कम, ठीक। तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, ऐसे विलयन को हम कहते हैं बच्चों असंतृप्त विलयन, ठीक है, जिसमें विलेयता 50 ग्राम है लेकिन हमने कितना डाला, विलेयता से कम मात्रा डाली हुई है। दूसरा वाला है संतृप्त विलयन। क्या पढ़ेंगे हम, संतृप्त विलयन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। संतृप्त विलयन क्या होता है, चलिए इसके बारे में समझते हैं। जैसे हमने वही कंटेनर लिया है चीनी और पानी का, मतलब चीनी हमको बहुत पसंद है, हमको मिठाई जो होती है ना बहुत पसंद होती है, लेकिन बार बार चीनी का एग्जाम्पल लेते हैं, हमको मजा आता है। चीनी हमको मान लेने से थोड़ा सा स्वाद आ जाता है, ठीक, मान लेते हैं चीनी तो थोड़ा सा मीठा लगता है, क्योंकि मैथ के विद्यार्थी है तो मान लेने में मजा आ जाता है, ठीक। चीनी जो होती है, चीनी मान लीजिए इसकी विलेयता कितनी है, इसमें इसकी विलेयता कितनी है, चीनी की विलेयता कितनी है, चीनी की विलेयता जो है इसमें मान लेते हैं 50 ग्राम है, वही मान लेते हैं, और हमने ले लिया 100 ग्राम, 100 ग्राम क्या H2O ले लिया, 100 ग्राम जल ले लिया, ठीक। इस 100 ग्राम जल में चीनी की विलेयता मान लेते हैं कितनी है 50 ग्राम है, मतलब 50 ग्राम चीनी घुलने के बाद इसमें और कोई घुलने वाली कोई नहीं, और इसकी जितनी विलेयता थी 100 ग्राम जल में चीनी घुलने की जितनी शक्ति थी, हमने चीनी उसको उतना दी, कितना दे दी 50 ग्राम चीनी हमने क्या कर दिया इसमें डाल दिया, कितना डाल दिया 50 ग्राम, 50 ग्राम उसकी विलेयता थी और 50 ग्राम हमने केवल चीनी डाल दिया, ठीक। तो अब इसमें चीनी क्या एक कण भी घुलने वाला नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, जितनी विलेयता थी हमने, विलेय पदार्थ की जितनी विलेयता थी हमने उसकी उतनी मात्रा उसको दे दी, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन, ठीक, संतृप्त विलयन। यहां से आप विलेयता की एक और परिभाषा बता सकते हैं, ठीक। किसी निश्चित विलायक में क्या बोलेंगे, या फिर निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक में, किसी निश्चित विलायक को पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए, पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को उस पदार्थ की उस विलायक में विलेयता कहते हैं, ठीक। निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक को पूर्ण संतृप्त करने, मतलब उसमें आप बोलना है निश्चित ताप पर किसी निश्चित विलायक को पूर्ण रूप से संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय पदार्थ की मात्रा को उस विलायक में उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसमें जो क्या लिख सकते हैं, ऐसे विलयन
ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर हो जाता है। विलेयता के बराबर हो जाता है। विलेयता के बराबर हो जाता, ऐसे विलयन का मतलब बराबर, ठीक, बराबर हो जाता है, फिर हो जाता है। ऐसे विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा जो होती है उसकी विलेयता के क्या रहेगी, बराबर रहेगी, तो ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, एक तीसरा हम पढ़ते हैं थोड़ा सा अति संतृप्त विलयन के बारे में सोचते हैं, कहीं कहीं लिखा रहता है अति संतृप्त विलयन, हाइपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक, अति संतृप्त विलयन क्या होती है? ठीक, जैसे देखिए हमने भी फिर वही एग्जाम्पल लेते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं आपको। चीनी का हमने कितना आयतन लिया था, 100 मिलीलीटर। कितना लिया, 100 मिलीलीटर क्या लिया है, H2O, जल। 100 मिलीलीटर क्या है, ये जल है। ठीक, और हमने इसमें हमने क्या डाल दिया है, इसकी विलेयता कितनी है, इसमें 100 मिलीलीटर में, ये मान लीजिए, ऐसे मानिए कि 100 मिलीलीटर जल में चीनी की विलेयता मान लेते हैं कितना है, 50 ग्राम है। कितना है, 50 ग्राम है, 50 ग्राम। तो अगर इस 100 मिलीलीटर जल में केवल 50 ग्राम चीनी घुल सकती है, 50 ग्राम चीनी घुल जाती है, तो ये विलयन पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाता है। संतृप्त मतलब क्या है कि इसमें अब और आप चीनी घोल नहीं सकते। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने इसमें डाल दिया 60 ग्राम चीनी। कितना डाल दिया, 60 ग्राम चीनी इसमें क्या कर दिया, हम 60 ग्राम चीनी इसमें डाल दिया। उसमें इसकी विलेयता तो 50 ग्राम थी, लेकिन आपने क्या डाल दिया, 60 ग्राम चीनी डाल दी। ये जो विलयन है इसमें क्या हो गया, विलेय पदार्थ की इसकी विलेयता, जो विलेय पदार्थ की मात्रा है उसकी विलेयता से क्या हो गई, ज्यादा हो गई, जबरदस्ती डाल दी आप। ठीक है, घोलेगा नहीं, पड़ा रह जाएगा, घुलेगा नहीं। ऐसे 10 ग्राम जो है, जो एक्स्ट्रा है वो नीचे जम जाएगा, घुलेगा नहीं, कितना भी कर लीजिए। इसको घोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ताप बदलना पड़ेगा। ठीक है, ताप बदलना पड़ेगा। जब आप ताप बढ़ाएंगे तो इसमें इस चीनी की विलेयता थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, तो तब जाके घुल जाता है। जैसे खाजा वाजा बनाते हैं जो हलवाई, तो खाजा क्या बनाते हैं, देखते हैं पानी पानी कम डालेंगे, चीनी ज्यादा डाल देंगे, उसकी विलेयता से बहुत ज्यादा चीनी डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हीट करते हैं तो सिंगड़ा बहुत तेज बन जाता है। सिंगड़ा में जो है खाजा डुबो के निकाल लेते हैं। उसके बाद उसी को ठंडा हो जाता है तो देखो उसी में जो है खर्रा बन जाता है। ठंडा हो जाता है ना, धीरे धीरे पलट देते हैं, तो उसी में डाल देते हैं सीढ़े में, वो उसके ऊपर से टपका लगा देते हैं। अब जैसे वो होता है ना, बतासा बनता है, बतासा देखे हैं, बतासा ऐसे खोल के ऐसे टपका की तरह जो है नीचे गिराते हैं, तो ठंडा होने के बाद चीनी क्या जाता है, फिर खर्रा बन जाता है चीनी जैसा, क्योंकि आपने उसकी विलेयता से ज्यादा चीनी डाल दी थी। ठीक, तो इसका मतलब क्या कहेंगे हम, ऐसे विलयन खाजा ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, ऐसे विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से अधिक हो। क्या हो, विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से क्या हो, ठीक। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, अति संतृप्त विलयन होते हैं। विलेयता, इसकी विलेयता कितनी थी, 50 ग्राम विलेयता है, लेकिन हमने क्या डाल दिया, 60 ग्राम। जब 60 ग्राम करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीनी की विलेयता बढ़ेगी, तो और
और चीनी और घुल जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद लेकिन जब ठंडा होगा टेम्परेचर फिर वैसे आएगा तो चीनी जो होगी क्या वो अपने पुराने रूप में वापस आ जाएगी। तो इसीलिए खाजा ऐसे बनते हैं, टपका लगा देते हैं, ठंडा होने के बाद खरखरा देखो चीनी कहते हैं। खाजा कोई खाता नहीं कि भैया मीठे, उसकी पापड़ी चीनी निकाल के हम उसका जो मैदे का बना होता है भाग वही खाते हैं, ठीक। तो ये आज हमने पढ़ा विलेयता, मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और उसमें क्या क्या आते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और एक असंतृप्त विलयन, ठीक। तो इन सब सारी चीजें समझते हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सांद्रता जो होती है विलेयता का ताप और दाब पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है। हेनरी का नियम पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ेंगे, ठीक। चलिए।